हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक मंथली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने के लिए, अक्टूबर 2023 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है, मीन राशि वालों की करंट एनर्जी। सन का कार्ड है, डोर टू रोमांस है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है और इनडिसीजन का कार्ड है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी ब्लॉसमिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और कॉर्नोकोपिया का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। मैं नहीं लेने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना बॉटम एनर्जी मुझे और 3 कार्ड मैं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है सीधा सीधा 3 एंजल्स आए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी एनर्जी में जो कार्ड है बॉटम एनर्जी में, मैं 3 कार्ड ज़्यादा ले रही हूँ। मैंने टोटल 6 कार्ड बॉटम एनर्जी के लिए हुए हैं आपके लिए। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपके लिए इतने कार्ड्स ले रही हूँ, किसी भी राशि के लिए मैंने नहीं ली है। तो ठीक है, अभी जो है आपके एनर्जी में पहले ही सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो मीन राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप सन से बहुत कनेक्टेड हो। आपको मुझे लगता है कि आपका जो है ना सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ करना चाहते हो आप, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम है आपके, तो वो काम बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ काम है जो आप करना चाहते हो, और वो होता हुआ मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में आपके दिखाई दे रहा है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में लव एंटर हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्यार एंटर हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है, तो आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो कि जो आपको प्यार करे, आपको आपकी केयर करे, आपकी मतलब ख्याल रखे, ऐसा मतलब अनकंडीशनल लव करे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मीन राशि वालों की करंट एनर्जी में। इनडिसीजन का कार्ड है, तो आज तक आपने किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो डिसीजन मुझे लगता है सन के कार्ड की वजह से, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आप हील हो रहे हो मीन राशि वालों के लिए, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप हील हो रहे हो और आप डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। और बॉटम एनर्जी में वापस तो आपके लिए बॉटम एनर्जी में थर्ड कार्ड आपके लिए कॉर्नोकोपिया का आया हुआ है। तो कॉर्नोकोपिया का कार्ड ये जो एनर्जी ऑरेकल कार्ड में टॉप का कार्ड माना जाता है। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस को दर्शाता है। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द एंटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो है ना मैंने 3 कार्ड इसलिए लिए कि यहाँ पे जो है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आई हुई है। यहाँ पे जो है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल आई हुई है, और यहाँ पे जो है 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल आए हुए हैं। यानी कि आपकी जो ये स्प्रेड है पूरा, उसमें जो है 4 एंजल्स निकल के आए हुए हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एंजल ऑफ एरियल है, यहाँ पे एंजल ऑफ यूरियल है, और यहाँ पे एंजल ऑफ राफेल है। तो यहाँ से यही मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी यहाँ पे है। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि आपकी हीलिंग चालू है, एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। जो भी पीछे आपकी ज़िंदगी में हुआ, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि मतलब आप की ज़िंदगी बहुत ही मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता कि ट्रैक पे थी आज तक, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैक पे आ रही है। आपकी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका जो है सैक्रल चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे आई है, तो आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे
दे रहा है, आपके चक्रास पे एंजल आपको हेल्प कर रही है, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, और आपको मुझे लगता है कि आपका रूट चक्रा भी बैलेंस होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके लिए जो कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया हुआ है, तो रूट चक्रा को मुझे लगता है कि आपका बैलेंस हुआ है, क्योंकि पैसा रुपया भी आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके स्प्रेड से। तो यहाँ पे मैं एज ग्रुप की अगर बात करूँ तो मेरी रीडिंग जो है टीन एजेस से लेके 50+ तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 333 नंबर, 1111 नंबर आपको दिखता होगा, यहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है। 77 नंबर यहाँ आपको दिखता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 99 नंबर भी आपको दिखता होगा, और 8888 नंबर भी दिखता होगा। यहाँ पे मैं अगर नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या इन महीनों में आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई है, या फिर हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये इससे ज़्यादा ये लाइफ पाथ नंबर या आपके डेस्टिनी नंबर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। करियर के मामले में देखते हैं, करियर के रिलेटेड क्या आ रहे हैं कार्ड्स, पैरा से देखते हैं। करियर, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन, द राइट डायरेक्शन प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ मी। मीन राशि वालों के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड का पहला कार्ड आया हुआ है, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया हुआ है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। फाइनेंसिस में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, बाद में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, उसके बाद में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, और उसके बाद में 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। लव लाइफ के लिए एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट और टेम्परेंस। यहाँ पे प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, और प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड। के बाद में ले लेती हूँ यहाँ पे पहले करियर का। मैं करियर के मामले में अगर मैं बोलूँ तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका करियर जो है, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। वहीं पे जो है आपकी मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ना ज़्यादा प्रोग्रेस ना ज़्यादा मतलब आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे जो है आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब में भी हो तो आपका जॉब अच्छी है, बिजनेस भी है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकेडमिक करियर है तो वहाँ पे भी आप जो है आपका इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट आप मतलब आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ आप कर रहे हो और आप उसमें खुश हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन को आप फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई
दिखाई दे रहे हो। सेकेंड वीक में अक्टूबर क्या है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। निगेटिव एनर्जी करियर वाइज आपकी ख़त्म हो रही है, और आप एम्परर उसका क्लैरिफाई किया है एम्परर के कार्ड ने। तो आप अपने पोजीशन में स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जहाँ पे भी हो, जो भी काम कर रहे हो, उस पर आपको जो है कोई भी एम्परर बनने जा रहे हो आप, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, ऐसी मुझे यहाँ पे आपकी पोजीशन दिखाई दे रही है। आपके जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर के थर्ड वीक में आप कुछ ना कुछ न्यूज़ बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे। जो फूल का कार्ड आया है इससे, ये फूल का कार्ड मुझे आपकी करंट एनर्जी में जो सन का कार्ड आया ना, उसकी याद दिलाता है। वो भी सन का कार्ड है, यहाँ पे भी सन है। तो आपको नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है करियर वाइज, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ आपका काम बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यूज़ स्टार्ट होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फोर्थ वीक में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उस पे आप ग्राउंडेड हो, आप स्ट्रांग हो, आपके रूट स्ट्रांग हो चुके हैं, और आप जो है आपने गोल को अचीव करते हुए, आप अपने गोल को हासिल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। मीन राशि वालों की ये करियर के लिए एनर्जी है। यहाँ पे जो है फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो भी एनर्जी आपकी निगेटिव है, जो आज तक आपने फाइनेंसेस वाइज जो भी प्रॉब्लम्स झेली है, जो भी प्रॉब्लम सही है, उसका एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड ने। तो जो मुझे यहाँ पे ये भी सन के वाइब दे रही है। तो यहाँ पे जो है ना आपके उसमें फाइनेंसेस में भी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस में भी आपके मुझे लगता है कि ये ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसा आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर के सेकंड वीक में जो है ना, आप सोच विचार में पड़ जाओगे कि ये काम हो रहा है या नहीं, मेरे पास पैसा आ रहा है या नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो उसका क्लैरिफिकेशन किया है 6 ऑफ वॉन्ड ने। ये भी यहाँ पे भी हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है, और सन के कार्ड में भी हॉर्स है। जो राइडर वेट टैरो कार्ड का जो कार्ड है सन का, उसमें भी हॉर्स है। तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ सन के कार्ड को हॉर्स को सन के कार्ड से। तो यहाँ पे जो है मुझे वापस सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, नेम फेम की एनर्जी दिखाई दे रही है, विक्ट्री की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको फाइनेंसेस के मामले में विक्ट्री मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। थर्ड वीक में जो है अक्टूबर के 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप जो है भगवान को प्रे कर रहे हो कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाए, आपको फाइनेंसेस मिले, ऐसा आप चाहते हो, आप प्रे कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अक्टूबर थर्ड वीक में। और अक्टूबर के फोर्थ वीक में आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पैसे जो है आपके काम के थ्रू भी आ सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू भी आ सकते हैं, रियल एस्टेट में आप कुछ कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं। कुछ ना कुछ आप ज़मीन रिलेटेड काम कर रहे हो, उस रिलेटेड पैसे आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। लव लाइफ की मैं अगर बात करूं तो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो ये न्यू बिगिनिंग को शो करता है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, या फिर आपका अगर आप मैरिड हो तो आपके वाइफ के साथ या पति के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हो तो भी आपकी ज़िंदगी में ये न्यू बिगिनिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आज तक आपके लव लाइफ में जिन्होंने भी आपको तकलीफ देने की कोशिश की है, उनको सबको आप हरा के या उनको डिफीट करके आप अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके लव लाइफ में कुछ झगड़े चल रहे थे तो वो भी सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके
आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी सच्चाई, उनका खरा चेहरा आपके सामने आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अक्टूबर के सेकेंड वीक में। अक्टूबर के थर्ड वीक में जो है आप जो है डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आप यिन एंड यांग एनर्जी को मैच करते हुए दिखाई दे रहे हो। फोर्थ वीक में भी आप दोनों एनर्जीज को मैच करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप थर्ड एंड फोर्थ वीक में आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका काउंटर पार्ट एंटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके ज़िंदगी में जो भी इंसान एंटर करने वाला है वो फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, नेम फेम इनके पास में है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके पास में है, वो अच्छे खासे घर से बिलोंग करती है, ऐसे करती है या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इक्वल गिव एंड टेक करने वाले ये इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपके एनर्जी में सन का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो है इंसान ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट या हाई लेवल सोलमेट हो सकता है। वापस यहाँ पे सन है, वापस यहाँ पे सन और मून है, तो सन और मून आपके दोनों आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन यानी मस्कुलिन एनर्जी है, मून यानी फेमिनाइन एनर्जी है, तो यहाँ पे वापस कंफर्मेशन आ रहा है कि आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिखाई दे रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट एंटर कर रहा है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है ना, वो शिव भक्त होने की चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंसान को जो है महादेव पे बहुत विश्वास होगा, महादेव पे बहुत बिलीव करते होंगे, एंजल पे भी ट्रस्ट करने वाला ये इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। अगर आप हिंदू नहीं हो, दूसरे किसी रिलीजन से हो, तो ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। अपने जो भी बिलीव सिस्टम है, जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, जिस भी रिलीजन पे ये ऐसे बिलोंग करते, उसके ऊपर ट्रस्ट करने वाले ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चीज़ें होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप अपने सिंगल अभी हो तो सिंगल नहीं रहोगे, जल्द से जल्द आप रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइफ है और आपके बच्चों के साथ में आप मतलब आने वाले समय में आप ये करोगे, मतलब आपकी शादी होने वाली है और बच्चे होने वाले हैं आने वाले समय में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अक्टूबर महीने में उसकी शुरुआत हो जाएगी, आपकी मतलब शादी की बातें चलेंगी, आपका रोके की बातें चलेंगी, या रोका फिक्स हो जाएगा या रोका हो जाएगा, ऐसा मुझे, या एंगेजमेंट हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी पोजीशन हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सैटर्न इफेक्ट है, मुझे मालूम पड़ रहा है सैटर्न इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू एनर्जीज है और मीन राशि वालों के लिए मीन राशि वालों को 7.5 भी चालू है, लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी इफ़ेक्ट आपको अभी नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो 7.5 में उस अच्छे कर्मों का फल भी आपको अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो है ना गार्डेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप बहुत ही प्रोटेक्टिव रहोगे अपने आप को लेके, अपने फैमिली को लेके, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। सेकंड मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि आप कोई लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, तो सेकंड मैरिज के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है, मुझे लगता है आपका भी एक बच्चा है और उनका भी एक बच्चा है, तो आपको उनको उनके बच्चे के साथ अपनाना होगा और उनको आपको आपके बच्चे के साथ अपनाना होगा और आप अपनाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। अभी देखते हैं कि मीन राशि वालों को एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आता है, एंजल क्या गाइड करते हैं। डोंट स्टॉप
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो, उस काम को स्टॉप नहीं करना है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो, या फिर आप रिचुअल्स कर रहे हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, तो उसको स्टॉप नहीं करना है। आपका वो जो काम है वो चालू रखना है। और जो भी काम आप कर रहे हो, एकेडमिक करियर में हो, या फाइनेंसेस में हो, या लव लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। एंजल की तरफ से ये गाइडेंस दिया जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंजल द्वारा गाइडेंस यहाँ पे आया है कि आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। निगेटिव सिचुएशन में आप नहीं रहोगे, निगेटिव एनर्जी में आप नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्प्रेड आया हुआ है आपके करंट एनर्जी में भी येलो येलो मुझे दिख रहा है, सन की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे और कार्ड भी सन का आया हुआ है, यहाँ पे फूल का कार्ड आया हुआ है, एंजल्स आपकी स्प्रेड में आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी से जो है निगेटिव एनर्जी निकल के जा रही है। और आपका यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सन आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो है न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी, और एक नया सूर्य प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सन की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी जो भी सिचुएशन है वो सुधरती हुई, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अक्टूबर महीने में तो आपकी ये शुरुआत हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एंजल द्वारा आपको गाइडेंस है। तो मीन राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट रही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।